अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का फ़ाइनल मैच जारी है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि श्रीलंका का पलड़ा भारी है, क्योंकि 53 रन्स पर श्रीलंका की 5 विकटें गिर चुकी थीं। लेकिन 5 विकटों के नुकसान के बावजूद श्रीलंका पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मेरी जो दुआएं हैं वो पाकिस्तान की टीम के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फ़ाइनल में श्रीलंका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करेगी। अब आ जाते हैं आज की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे में आज तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को एक नोटिस जारी किया गया और उन्हें मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए JIT के सामने पेश होने का कहा गया। यानी ये तलबी का नोटिस था। खान साहब से कहा गया कि आप आएँ और ये जो मुकदमा आपके ख़िलाफ़ है, जो वक़ूआ हुआ है, उस पर आप आके अपना बयान जो है, अपना मौक़िफ़ जो है वो दें। लेकिन खान साहब ने पेश ना होने की हैट्रिक कर दी। अब इसकी वजह क्या है? इतना संगीन मुकदमा दहशतगर्दी का, लेकिन खान साहब बार बार बुलाने पे पेश नहीं हो रहे, तो इसकी वजह क्या है? खान साहब को ऐसी कौन सी उम्मीद की किरण नज़र आती है कि अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते, शामिल तफ्तीश ना होने के बावजूद उन्हें इस केस में रिलीफ मिल सकता है? तो इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया और जैसे ये मुकदमा दर्ज हुआ, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 रोज़ा राहदारी ज़मानत हासिल की और उसके बाद 3 दिनों के अंदर अंदर खान साहब जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और ATC अदालत ने खान साहब को 1 सितंबर तक की अबूरी ज़मानत दी और फिर 1 सितंबर को जो आखिरी समाअत हुई, उस समाअत में जो जज साहब थे इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जवाद अब्बास साहब, उन्होंने इस केस से मुतल्लिक़ जो दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और साथ ही उन्होंने डेडलाइन दी कि 12 सितंबर को इस केस की दोबारा समाअत होगी और ख़ान साहब की जो ज़मानत थी उसे 12 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया, तौसीक़ कर दी गई और साथ में ये कहा गया कि 12 सितंबर को इस केस का जो ख़ान साहब की ज़मानत है उसका अल्टीमेटली फ़ैसला कर दिया जाएगा। और साथ में पुलिस को ये कहा गया था कि आप भी इस केस का दिफा करेंगे कि ये कैसे दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। अब मुझे ये लगता है कि खान साहब जो कल ATC अदालत में इस केस की दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत होने जा रही है, जिसमें खान साहब की ज़मानत का भी अल्टीमेटली फ़ैसला होना है, ज़मानत कन्फर्म होनी है या इसी अबूरी ज़मानत को एक्सटेंड किया जाना है, तो खान साहब को उम्मीद की किरण ये नज़र आ रही है कि कल ATC की अदालत से उनकी जो ज़मानत है वो भी कन्फर्म हो जाएगी और उसके साथ साथ ये जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं उस पर भी अल्टीमेटली कोई फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस सारे पस मंज़र के क़तई नज़र सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब जो मुख्तलिफ़ जलसे करते हैं, अभी हालिया माजी करीब में जो खान साहब ने 4-5 जलसे किए हैं, हर जलसे में खान साहब ने एक बात ज़रूर की है। खान साहब ने कहा कि हम एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पर अमीर के लिए, गरीब के लिए एक कानून हो और हम अमीर को, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। बड़े अच्छी बात करते हैं और इस बात की पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरत भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब जो बार बार कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हम कायम करना चाहते हैं, और मैंने अपने पहले वीलॉग में जब खान साहब के ख़िलाफ़ ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था, मैंने बांगे दोहल कहा था कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता, ये जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं ये सस्टेन नहीं कर पाएंगी। लेकिन सवाल वही है कि खान साहब कहते तो हैं कि कानून की हुक्मरानी कायम करनी है और ख़ुद भी कहते हैं कि ये मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ दर्ज नहीं हो सकता था, कोई दहशतगर्दी का ऐसा वाक़या हुआ नहीं। तो आखिर क्या वजह है कि खान साहब ख़ुद को कानून के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते? जब आप कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं और आपको यकीन है कि आपके ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो झूठा है, उसकी कोई बुनियाद नहीं, उसकी कोई बेस नहीं, तो आपको जाना चाहिए था और उससे एक अच्छा जेस्चर मिलता कि खान साहब जो कहते हैं कि कानून जो है अमीर के लिए भी वही होना चाहिए, गरीब के लिए वही कानून होना चाहिए, तो खान साहब को पेश होना चाहिए था। अब कल ATC अदालत में इस केस की समाअत होनी है और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस केस के वो कल खान साहब को उसको फेस करना पड़ेंगे। यानी अबूरी ज़मानत ATC अदालत ने खान साहब को इसलिए दी थी कि आप शामिल तफ्तीश हो जाएँ,
आप जाके अपना जो मौक़िफ़ है इस केस से मुतल्लिक जाके पुलिस को रिकॉर्ड कराएँ। और इसके साथ साथ खान साहब ने ख़ुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें खान साहब ने इस FIR की क्वैशमेंट के लिए अदालत से इस्तदा की थी। और आखिरी जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, उसमें खान साहब को कहा गया था कि आप जाके शामिल तफ्तीश हों, और शामिल तफ्तीश हुए बगैर ये जो मुकदमा है इसे हम क्वैश नहीं कर सकते, आपको रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कल समाअत होने जा रही है TC अदालत में। तो ये नेगेटिव पॉइंट जो है वो इसका खान साहब को जो है वो नुकसान हो सकता है। यानी अगर कल दहशतगर्दी की अदालत में ये फैसला होता है कि खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है इस वजह से कन्फर्म नहीं की जाती, उसे एक्सटेंड नहीं किया जाता कि खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। और आपको याद होगा कि TC अदालत में जो 1 सितंबर को समाअत हुई थी उसमें बाबर अवान साहब पेश हुए और उनके साथ इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे। जज साहब ने कहा कि अगर आपको ज़मानत चाहिए तो आपको इमरान खान साहब को अदालत के सामने प्रोड्यूस करना होगा, पेश करना होगा, उसके बगैर हम ज़मानत नहीं दे सकते। तो कल का दिन बड़ा अहम है TC अदालत में। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। खान साहब को 3 मरतबा नोटिस किया गया, एक 9 सितंबर को जारी किया गया GIT की तरफ से कि आप 3 बजे पेश हो जाएं। दूसरा नोटिस जो है वो 10 सितंबर को जारी किया गया कि आप 5 बजे पेश हो जाएं। और आज तीसरा नोटिस 11 सितंबर का जारी किया गया था और ख़ान साहब को 6 बजे पेश होने का कहा गया था। अच्छा, खान साहब ने तो कानून के सामने सरेंडर किया नहीं किया, इसकी जो भी वजह हो सकती है उससे उस पर आए बगैर उस बात के कता नज़र, लेकिन नाज़रीन साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद को कानून के सामने सरेंडर कर दिया है। अमजद शोएब साहब ने नाज़रीन जो इल्ज़ाम लगाया था कि जो वज़ीर आज़म ने दौरा कतर किया है वहाँ पर उनकी इसराइली हुकाम के साथ मुलाकात हुई है और दफ्तर ख़ारजा इस मुबैना मुलाकात की तस्दीक करे, इस हवाले से तस्दीकी बयान जारी करे, तो FIA ने इस मामले का नोटिस लिया था और नोटिस लेते हुए अमजद शोएब साहब को 14 सितंबर को तलब किया गया था। लेकिन नाज़रीन आप देखें कि अमजद शोएब साहब जिन्हें 14 सितंबर को बुलाया गया वो 3 दिन पहले FIA के सामने पेश हो गए। FIA के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड करा दिया, अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया और FIA के सामने पेशी के बाद उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे बीपर देते हुए इस बात को तस्लीम किया कि जिस FIA की 5 रुकनी टीम ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की है वो बड़ी प्रोफेशनल थी, मुझसे सवाल पूछे गए और मैंने अपना जो मौक़िफ़ था, मेरे जो स्टांस था, मैंने उस कमेटी के सामने रखा है। तो ये होते ही है कानून के सामने सरेंडर करना, कानून की रिस्पेक्ट करना और इसे ही कानून की हुक्मरानी कहा जाता है। अब अमजद शोएब साहब भी समझते होंगे कि उनके ख़िलाफ़ एक फ़ेक किस्म की तहकीकात की जा रही है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। खान साहब भी यही समझते हैं, तो खान साहब को जाना चाहिए था। इसका बड़ा अच्छा जेस्चर पेश होता कि खान साहब जो कहते हैं वो खान साहब करते भी हैं। लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती से अब तक तो यही देखा गया है कि खान साहब जो कहते हैं वो भी नहीं करते और जो खान साहब नहीं कहते वो खान साहब बिल्कुल ही नहीं करते। अब आ जाते हैं अगली खबर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन सियासी मामलात पर मुशावरत के लिए और सियासी मामलात का सलूशन निकालने के लिए आज एक 23 रुकनी कमेटी जो है वो PTI की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तश्कील दे दी गई है और इस कमेटी का नाज़रीन सरबराह बनाया गया है जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला हैं परवेज़ खटक साहब, उन्हें इस कमेटी का सरबराह बनाया गया है। अब नहीं मालूम कि कौन से सियासी मामलात पे ये हिकमत अमली बनाएगी, उसका हल निकालेगी, लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन कमरे के अंदर बैठ के फ़ैसला करता है, बंद कमरों में फ़ैसला करता है। अब आप नाज़रीन मुझे बताएं, वैसे तो बहुत सारे दोस्त मुझे एतराज़ करते हैं कि मैं खान साहब को क्रिटिसाइज़ करता हूं, तो मैंने आज भी कह रहा हूं कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो ATC का मुकदमा है बज़ाहिर मुझे लगता है कि ये मुकदमा गलत है, इस मुकदमे कोई बुनियाद नहीं है, तो मैं ये खान साहब को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन कमीशन बंद कमरों में फ़ैसले करता है और इलेक्शन कमीशन ने आवाम का पैसा लगा कर जो ज़िमनी इंतखाबात थे उन्हें मुलतवी कर दिया। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी आपने कोई भी इदारा है, क्या उन्होंने बंद कमरों के अलावा किसी जगह पे कोई फ़ैसले किए हैं? कोई भी इदारा आप बता दें। हमेशा बंद कमरों के अंदर जो उस इदारे का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक मीटिंग रूम होता है, वहाँ पे बैठ के फ़ैसले किए जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इल्ज़ाम तो फवाद चौधरी साहब जो है वो दे रहे थे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन जिस वजह से ये इलेक्शन मुलतवी हुआ है, जिस एक रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सके, इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी की थी, उस सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुकम्मल ना होने पर ये ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग मुलतवी की गई है। लेकिन उस पर बात नहीं की जाती कि आखिर क्या वजह थी कि मतलूबा जो सिक्योरिटी है मुतल्लिका इदारों की जानिब से फ़राहम नहीं की गई और इन इदारों का ताल्लुक़ जो है वो कौन से जो है वो डिपार्टमेंट के साथ था, कौन से इदारों के साथ था और उन इदारों के सरबराहान कौन है, इस बारे में फिर जो ज़ुबान है उसको फिर ताले लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर भी है, कानून की हुक्मरानी से मुतल्लिक़ नाज़रीन ख़बर है
और ख़बर नाज़रीन ये है कि जो पंजाब के वज़ीर आला के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं मुसद्दिक़ अब्बासी साहब, उनसे मुतल्लिक़ ये ख़बर सामने आई है कि उन्होंने जो डीजी हैं एंटी करप्शन के, उन्हें यह कहा कि आप जो ख्वाजा आसिफ़ हैं उनकी अहलिया और उनके बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें। और मुकदमा दर्ज करने का कहा गया कि जो सियालकोट एक हाउसिंग सोसाइटी है जिस पर नैब ने भी तहकीकात का आगाज़ किया था और ख्वाजा आसिफ़ को गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन वो फिर केस पता नहीं कहाँ चला गया। खान साहब के आने से मतलब जाने से पहले, वज़ारत इस्मत छोड़ने से पहले वो केस खलास हो गया, उस केस का पता नहीं चला। ख्वाजा आसिफ़ को ज़मानत भी मिल गई। तो कहा गया कि डीजी एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर से कहा गया कि आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। और राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने को कहा गया डीजी एंटी करप्शन को, और उन्होंने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने से इसलिए इनकार कर दिया कि जो केस आप बनवाना चाहते हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ, उसी से मिलता जुलता मुमासलत रखता एक केस शेख रशीद के खिलाफ भी था कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसका कोई टैक्स नहीं दिया, मैंने उस केस में शेख रशीद को भी बरी किया था, तो ये मुकदमा जो है वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ नहीं बनता। इसी तरीके से मुसमिक नवाज़ के एक और भी रहनुमा है, मैं उसका नाम दे के आकर बताता हूँ, कि उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का कहा गया, लेकिन डीजी एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ भी मुकदमा जो है वो दर्ज करने से इनकार कर दिया। वो तीसरे नाज़रीन जो रहनुमा हैं उनका नाम है नाज़िम मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। कहा गया कि इन्हें भी गिरफ़्तार करें, और वो भी डीजी जो थे साबिक, जिन्हें अब तब्दील कर दिया गया है, 40 रोज़ के अंदर तब्दील कर दिया गया है राय मंजूर नासिर साहब को, उन्होंने मियाँ जावेद लतीफ़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। इससे पहले हमने देखा कि जब हुकूमत तब्दील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया था कि इंसाफ की फरहमी में रुकावट पैदा की जा रही है, इंसाफ के फरहमी का जो एक कानून है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके साथ मजाक किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है, सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो गलत थे, तो क्या ये आज दुरुस्त हैं? इस पर भी मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले नोटिस लिया था उन्हें अब भी इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, या जो पहले केस पेंडिंग पड़ा है उसी में इस मामले को भी जो है, इस मामले की सुनवाई भी होनी चाहिए। एक नाज़रीन और ख़बर भी है, वो नाज़रीन ख़बर यह है कि जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं कासिम डोगर साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर राना सनाउल्लाह की ज़मानत, अबूरी ज़मानत, हिफाजती ज़मानत उन्हें ना मिल सकी तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल गिरफ़्तार करें, ज़रूर गिरफ़्तार करें। और कासिम डोगर साहब ने, या हाशिम डोगर साहब ने यह भी कहा है कि मुसमिक नवाज़ के ऐसे कोई 30 से ज़्यादा अरकान हैं जो हिफाजती ज़मानत ले के इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो साथ में यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं जो हिफाजती ज़मानत ले के इस्लामाबाद में बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं। और जब यहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई थी तो खान साहब कितने दिन खैबर पख्तूनख्वा में बैठे रहे, वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में बैठे रहे। किस लिए बैठे रहे? जब तक उन्हें ज़मानत नहीं मिली वो बनी गाला में नहीं आए थे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज एक और वाक़या भी पेश आया है। मुसमिक नवाज़ के सेनेटर अफनानुल्लाह जो कि मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं, उनके बरादर निस्बती को आज ये ख़बर सामने आई है, बल्कि ट्वीट किया है अफनानुल्लाह ने कि उनके बरादर निस्बती, वैसे उन्होंने तो साला लिखा है लेकिन उर्दू में तो बरादर निस्बी कहते हैं, कि उनके बरादर निस्बती असद तला असद को जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो अगवा कर लिया गया है। और ये नाज़रीन बहुत बड़ी ख़बर है। इस्लामाबाद में इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, अमन व अमा की क्या सूरत हाल है, इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि हुकूमती सेनेटर का जो बरादर निस्बती है उसे गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ पता नहीं कि उसे कहाँ ले जाया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का, हम या नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।